मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है एसकेयू की। अब एसकेयू क्या है? एसकेयू का मतलब ये हुआ कि आपको प्रोडक्ट का नेम देना है। नेम वो अपने तरीके से हम देंगे, यहाँ पे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का कोई रोल नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट का नेम दे दीजिए, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको प्रोडक्ट का नेमिंग करनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे नए सेलर्स को यही प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरीके से एसकेयू रखें, तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं देते क्यों हैं। देखिए, हमारे पास हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं हमारे वेयर हाउस में। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उन हज़ारों ऑर्डर्स में से कौन से किस चीज़ का ऑर्डर आया है। क्लोथिंग में आया तो किस चीज़ का, बैग में आया तो किस चीज़, कौन से बैग का। तो ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है और यही एसकेयू हमारा अमेज़ॉन के इनवॉइस पे भी निकलता है, प्रिंटेड होता है, प्लस फ्लिपकार्ट के में भी प्रिंट होता है। तो इससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पता रहता है कि ये एसकेयू का ऑर्डर आया तो इट मीन्स ये प्रोडक्ट होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज़ हम बैग सेल कर रहे हैं तो बैग के लिए हमें किस तरीके से एसकेयू क्रिएट करना है। जैसे ये मेरा बैग है, अब मैंने ये एक प्रोडक्ट परचेज़ करा, अभी ये मेरे पास एक कलर का है, लेकिन अभी मैं और डिज़ाइन लाऊँगा, इसमें और कलर लाऊँगा, तो मैं कैसे पहचानूँगा कि कौन से उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया। प्लस मेरा एक जो सिस्टम है क्रिएट होना चाहिए ऑफिस के हिसाब से कि मेरे एम्प्लॉयज़ को ये पता होना चाहिए कि एसकेयू कहाँ है और किस तरीके से मुझे नेमिंग करनी है। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट की नेमिंग करूँगा जिससे कि मेरे एम्प्लॉयज़ को भी आसानी रहे। मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने ऑफिस के मैनेजमेंट के हिसाब से भी सोचूंगा। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप एसकेयू क्रिएट करेंगे। बैग का एग्जाम्पल लेता हूँ, बैग मैं बेच रहा हूँ। अब बैग का किस तरीके से मैं एसकेयू क्रिएट करूँगा, तो सबसे पहले मैं बैग के लिए BA लिखूँगा। BA क्या हुआ, मेरा पहचान करने के लिए। अब सेकंड जो है, मैंने किससे मंगाया, तो मैंने सपोज SK एंटरप्राइजेस से प्रोडक्ट मंगाया, तो मैं क्या करूँगा, SK लिख दूंगा आगे का, ताकि मुझे ये याद रहे कि मैंने जो बैग लिया है वो SK वाले से लिया है। अब थर्ड आ गई हमारी कि भाई हमने ये प्रोडक्ट जो है हमारा कौन से कलर का है, तो हमने कलर भी यहाँ पे डिसाइड कर लिया। जैसे सपोज ब्लैक हमारे पास कलर है, तो हमने स्टार्टिंग के 2 वर्ड ले लिए BL। सपोज मेरे पास टी शर्ट है बैग की जगह, तो अब मैं टी शर्ट का एसकेयू कैसे क्रिएट करूंगा। टी शर्ट के लिए टी शर्ट लिखा मैंने, और अब मैं क्या करूंगा, टी शर्ट का TS लिख लिया मैंने शॉर्ट्स में। अब इसके बाद वेंडर का नाम मैं लेना चाहूँ तो मैंने ABC एंटरप्राइजेस जो भी है मेरा, मैंने AB लिखा। उसके बाद आपका आ जाता है वेंडर का नाम। अब आप जो चाहें वो, जैसे कलर हो गया हमारा ग्रीन, तो मैंने ग्रीन कलर लिखा, GR लिख दिया। सपोज जैसे ये फरवरी चल रहा है तो फरवरी मैंने डेट लिखी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फरवरी 2024। अब ये मेरा एसकेयू कोड हो गया। आगे मैं चाहूँ तो साइज भी लिख सकता हूँ, जैसे ये मेरा कोड हो गया। कोड के बाद मैंने साइज लिखूंगा इसका ABGR 0224। उसके बाद साइज लिख दिया मैंने स्मॉल XL, जो भी मेरा साइज है। अब ये जो एसकेयू मैंने बनाया है, इस एसकेयू को मैं MRP लेवल पे प्रिंट करूंगा। तो MRP लेवल के लिए आपके पास ये प्रिंटर होगा, थर्मल प्रिंटर, जिससे आप करेंगे। और अब मैं इसको प्रिंट आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एसकेयू लिया, यहाँ पे एसकेयू की जगह मैं एसकेयू लिखूंगा BASK, और ये हमारा BL कलर आ गया, और फिर 0124 ये हमारा हुआ। तो जो MRP लेबल है उस पे मैंने अपना SKU लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट आउट कर लूँगा। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ इसको। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट आउट करूँगा, ये मेरे पास SKU आ गया। अब इस SKU को क्या करूँगा, मैं बैग लूँगा, जो मेरा बैग है उसकी पैकिंग पे जब ये पैक हो जाएगा, और इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जब मैंने इसको पेस्ट किया तो ये क्या हो गया, मेरा SKU नेमिंग के साथ प्रोडक्ट हो गया। अब मैं इसको अपने वेयर हाउस में, जहाँ पे मेरी जगह है प्रोडक्ट रखने की, वहाँ पे ये प्रोडक्ट रख दूंगा। अब क्या होगा, जब कोई भी कस्टमर इसको ऑर्डर करेगा या फिर किसी भी मार्केट प्लेस से आपको ऑर्डर आएगा, तो आपको सिर्फ ये SKU पहचानना है। SKU देखेंगे आप, इनवॉइस पे प्रिंटेड होगा सेम। लिस्टिंग के टाइम पे आप यही SKU देंगे प्रोडक्ट का, और यही प्रिंट होके आएगा। तो आपके एम्प्लॉय को भी पता है कि इस SKU का आइटम उन्हें ढूंढना है अपने वेयर हाउस से, और पैक करना है, और फिर आगे शिप करना है। तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हम अगर SKU नहीं देंगे तो उससे हमें भी समझ में नहीं आता है कि कौन से प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है, कौन से की नहीं है। जब हमारे पास SKU होगा तो हम यहाँ से ये क्लैरिफिकेशन में रहेंगे कि हाँ, हमारे पास ये प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, इसकी इन्वेंट्री हमें मंगानी है। ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, इसकी इन्वेंट्री के प्राइस हमें कम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा अपडेट होगा। तो SKU बहुत मैटर करता है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करें तो SKU के साथ करें। SKU बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।